आसमानी बाप यीशु के नाम में आज शाम खुदावंद इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए खुदावंद जब हमें इस टाउन में लेकर आया है, तो आज इस खुशखबरी के लिए खुदावंद की आवाज जितने कानों में पड़े आज शाम खुदावंद कलाम के वसीले जिंदगियां तब्दील और बबरकत हो यीशु के नाम में। खुदावंद आज शाम चाहते हैं तेरे कलाम के वसीले लोग खुदावंद शिफा और निजात को कबूल करें यीशु के नाम में। खुदावंद आने जाने वाले मानव पर तेरी बरकत, तेरी अनाइंटिंग, तेरी ब्लेसिंग, तेरी सलामती खुदावंद चाहते हैं। Praise the Lord. Thank you Jesus. खुदावंद ये हवाएं, ये फजाएं तेरे कलाम को लेकर इस टाउन में खुदावंद फैले और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम के में। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपने बुजुर्ग असलम के लिए, डॉक्टर हमीद के लिए, भाई अनवर के लिए, तमाम इंतजामिया के लिए खुदावंद जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम पाए तक में तक पहुंचा है। खुदावंद चाहते हैं आसमान के नीचे खोल कर बरकत दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आमीन। आज शाम जितने इस आवाज को सुनते हैं सुन लीजिए, कलाम खुदा फरमाता है यन्ना 3:16 के अंदर कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा रख दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज शाम ये कलाम आप तमाम के लिए है जितने इस आवाज को सुनते हैं, जितों तक ये आवाज पहुंचती है। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी टाइम है, आखिरी दौर है और अब वक्त नजदीक है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने वादा के मुताबिक आ जाएगा। अब बड़ा वक्त नजदीक है और अब दुल्हन को इस मियार पर तैयार होना है। अब दुल्हन को तैयार होना है ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो दुल्हन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का उड़कर इस्तकबाल करे। आइए कलाम खुदावंद में से मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका छठा बाब और उसकी 25 आयत से लेकर उसकी 34वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका छठा बाब कलाम खुदा में मरकूम है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से भरकर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? आमीन। आज शाम कलीसिया इस बात को हम सुन ले, कलाम खुदा फरमाता है कि इसलिए क्या तुमसे कहता हूं अपनी जान की फिक्र ना करना, क्योंकि जिस खुदा ने मैंने जान दी है वो खुदा हमारी फिक्र करता है, वो रोज हमारा बोझ उठाता है। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे और सबसे बढ़कर अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारा रोज बोझ उठाता है और वो फरमाता है अपनी सारी फिक्रें जो है वो मुझ पर छोड़ दो कि खुदा हमारी फिक्र करता है। पाकिस्तान चर्च हमें अब इस फिक्र से बाहर होकर सोचना है कि हमें खुदा में यूहन्ना 8:32 में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अब कलीसिया पाकिस्तान को इस फिक्रों से आजाद होने की जरूरत है कि पलूस उसके 5 बाब उसकी पहली आयत में फरमाते हैं मसीह ने आजाद किया है ताकि हम आजाद रहे और फिर दोबारा खुदावंद के झूले में ना जुटे। चर्च हमें इस फिक्र से, इस दुनियावी सोच से बाहर आना होगा कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। खुदा हमारी रोज फिक्र करता है और जो खुदा हमें निजात दे सकता है वो खुदा हमें सब कुछ मुहैया कर सकता है। वो खुदा हमारी फिक्रों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को भी जानता है। और कलाम फरमाते हैं उन परिंदों पर गौर करो, ना वो बोलते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदा उन्हें अफराद से मुहैया करता है। और कलाम फरमाते तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपने एक दिन को भी बढ़ा ले। ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। वो फरमाता है क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ और जब मुझ पर ईमान आता है वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। ये अख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के पास है। पाकिस्तान चर्च को अब जो है वो खुदा पर ईमान रखने की जरूरत है सबसे बढ़कर, ना कि दुनियावी चीजों पर। कलाम फरमाता है कि पहले आसमान की बात चाहिए और राष्ट्रवाद की तलाश की होती सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी।
आज शायद हमारे यहाँ ख्याल मादी चीजों पर लगा हुआ है, हमारा ख्याल दुनियावी चीजों पर है, लेकिन कलाम आज शाम फरमाता है हमने अपना मुकम्मल ध्यान, अपना मुकम्मल सोच है वो कलाम खुदा पर लगाना है कि तारे आसमान की बादशाही और रास की तलाश में तेरी सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। मुसलमान बड़ी जबरदस्त बात करता है कि ये तमाम चीजें चुंगे से मिल रही हैं। आसमान की बादशाही पहले तू कर तलाश, जब आसमान की बादशाही आप पालेंगे तो ये सब कुछ पलूस करवाते हैं मेरे लिए कूड़ा और कटकट है, ये आपको कैसे और विनाश के तौर पर मिलेगा कि खुदा हमारी फिक्र करता है। खुदा मसीह इस पेश तक वो आसमान पर सौंप फरमाते और फरमाते हैं तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। और वो रोज हमारी फिक्र करता है, वो रोज हमारा बोझ उठाता है। मत्ती रसूल की अंजील उसके छठे बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी राजदरबार की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। हमें फिक्र करके खुदा के बंदा मत्ती फरमाते हैं कि हमें फिक्र करके हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो एक दिन का आगाज या एक दिन और बढ़ा नहीं सकते, तो फिर हमें फिक्र क्यों करनी है? जिस खुदा ने पैदा किया है वो खुदा सब कुछ हमें अफराद पर मुहैया करेगा, वो खुदा हमें सब कुछ मुहैया करेगा। हमें किसी इंसान पर तवक्कुल नहीं करना बल्कि उस खुदा पर। वो फरमाता है कि जो जब अपनी मुट्ठी खोलता है तो आसमान से वो कुल कायनात को शेर और आसूदा करता है। हमें अपना ईमान मुकम्मल तौर पर खुदाए सामूस पर लगाना है, हमें अपना मुकम्मल ईमान खुदाए सामूस खुदा के बेटे यीशु मसीह पर लगाना है, जो हमारी फिक्र करता है, रोज हमारा बोझ उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो यीशु का 30वां बाब और उसकी पहली 4 आयत, दूसरा तमोथियस से उसका 3वां बाब है, उसकी पहली 4 आयत लिखा, लेकिन ये जान रख के आखिरी ज़माने में बुरे दिन आएंगे क्योंकि आदमी खुदगर्ज। यकीन जान के आखिरी ज़माने में बुरे दिन आएंगे और चर्च ये वही बुरे दिन है, ये दिन आ चुके हैं, ये तमाम प्रोफेशंस, तमाम नबूवतें पूरी हो चुकी हैं और अब वक्त है कि खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक आए। लेकिन चर्च को अब तैयार होना होगा, अब कलीसिया को तैयार होना होगा कि खुदा ऐसी कलीसिया चाहता है, हमारा दुल्हा ऐसी कलीसिया चाहता है उसके बदन में ना कोई दाग, ना कोई छुरी और ना कोई दाग हो, बल्कि कलीसिया खुदा यीशु मसीह के आने तक मुकम्मल तैयार हो ताकि हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करे। क्योंकि आदमी खुदगर्ज होंगे, आदमी जरदोस्त होंगे, शेखीबाज, मखरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना पाक, तबाही मोहब्बत से खाली, संगदिल, तहमत लगाने वाले, बेशब्द, धुनमजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले और खुदा की निस्बत ऐशो इज्जत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। ये वक्त आ चुका है और खुदा के बंदा तमोथियस, खुदा के बंदा पौलुस फरमाते हैं कि लोग सही तालीम के बर्दाश्त ना करेंगे। लोग तालीम को अपने कानों की खुशी के मुताबिक चाहे वो बना लेंगे, जैसी तालीम को पसंद करेंगे वैसी ही तालीम सुनना पसंद कर देंगे। लोग आखिरी वक्त के अंदर क्या करेंगे? सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। लेकिन वो वक्त अब आ चुका है, अब हमें हर एक खादिम को, हर एक लीडर को यूहन्ना की तरह प्रीच करना होगा। और वो फरमाता है देखो ये खुदा का परवाज़ दुनिया की खुदा उठाने जाता है। अब जो है वो हर एक शख्स को सच्चाई की तालीम को अपनाने की जरूरत है कि बड़ी लास्ट टाइम, सब बड़ी आखिरी दौर के अंदर है। और खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं मैं प्यासे को आवे है आपके चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। अब चर्च, पाकिस्तान चर्च हमें मटेरियल थिंग से, दुनियावी चीजों की सोच से भरकर अब खुदा सामूस पर ईमान लाना है। अब हमें खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है, जो खुदा मुझे रात को निजात दे सकता है, वो खुदा मुझे हर एक चीज दे सकता है, वो खुदा मेरा कर्जा, वो खुदा मुझे घर, वो खुदा मुझे तमाम लबास मुहैया कर सकता है। हमें अपनी आंखें ईमान के बानी और कामें करने वाले यीशु मसीह पर लगानी है। और कलाम फरमाता है इब्रानियों उसके 11वें बाब में गवाहों का ऐसा बड़ा बात हमें घेरे हुए हैं, तो उस दौर को हमें बड़े सब्र के साथ दौड़ना है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर अपनी निगाहें जमाए रखनी है कि वक्त नजदीक है, बल्कि वो चोर की मांग है,
वो दिन छोड़ की मालूम है कि जब खुदावंद यीशु आएगा, ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर ही रह जाएं। कलाम फरमाता है 2 चक्की बेचती होगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 किसान जो है वो खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। चर्च, हम उठाए जाने वालों में शामिल हो, हम ऐसी दुल्हन हो, हम ऐसी कलीसिया हो जिसके बदन में ना कोई दाग ना कोई छुरी हो, उसके बातन में कोई दाग और छुरी ना हो, बल्कि वो कामल और आसमान से उस स्टेटस पर पूरा उतरे और अपनी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाली यीशु पर लगाए। अब वक्त है कि हम शायद के कलाम को कबूल करें और वक्त सलीब उठाने का दुनिया में से धूम मचाने का। अब तमाम प्रोफेशंस, तमाम वक्त और रियाद पूरे हो चुके हैं। अब वक्त है कि खुदावंद यीशु मसीह आए। अब चर्च में बेदार हो रहा होगा, हमें चर्च अपनी सुस्ती और कहानी को छोड़कर अब चर्च में स्टैंड लेना होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम सुस्त ना हो, हम किसी चारपाई पर लेटे ना हो, हम किसी और दुनियावी ख्वाहिश के अंदर ना हो, किसी आटे, किसी दाल, किसी चीनी की ख्वाहिश में हम ना हो, बल्कि एक ही ख्वाहिश हो और वो हो हमारे यीशु मसीह कि वो आए और हमें अपने साथ ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फरमाता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर। चर्च, हमें आसमान की बात चाहिए और रास्तबाजी की तलाश करनी है। सब कुछ ये दुनियावी मादी चीजें सब कुछ फजूल है। हमें चर्च, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर अपनी निगाहें लगानी है। अब वक्त है कि हम शाही के कलाम को कबूल करें। यूहन्ना 8:35 के मुताबिक कि हमें शाही से वाकिफ होना है और शाही फिर हमें आजाद करेगी। आज चर्च को तमाम फिक्रों से, आज चर्च को तमाम दुनियावी सोचों और फिक्रों से, लालच से, इन तमाम चीजों से आजाद होने की जरूरत है ताकि वो चर्च खुदा के मियार के मुताबिक पहुंचे। वो चर्च उस स्टेटस तक, उस मियार तक पहुंचे कि जब यीशु आए तो सबसे पहले हम उसको वेलकम करें, हम उसको खुशामदीद करें, ना कि तब हम भी दुनियावी चीजों और दुनियावी सोच के ख्याल के अंदर पड़े हो। आटा हमें निजात नहीं दिला सकता, चीनी हमें निजात नहीं दिला सकती, हमारे कर्जे, हमारी मकरूजियत हमें कभी निजात नहीं दिला सकती। चर्च, हमें इस बात को सोचना होगा कि तमाम दुनियावी और मादी चीजें हमें निजात नहीं दिला सकती। सबसे जो मुश्किल बात है वो निजात है, और निजात मेरे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह मुहैया कर दिया ताकि मैं और आप सुन पाए और कर सबके सुन पाए। निकालिए प्लीज मत्ती रसूल के इंजील उसका 24वां बाब, जब हम आखिरी टाइम पर लास्ट टाइम से बात कर रहे हैं। मत्ती 24 यहाँ पर लिखा है, मत्ती रसूल के इंजील उसके 24वें बाब में यीशु ने जवाब दे उनसे कहा, खबरदार तुम तो कोई गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा ना जाना। चर्च, खबरदार, खुदा अपने बंदा मत्ती के वसीले फरमाते हैं, खबरदार चर्च, घबरा ना जाना। बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे मुफक्किरीन, बहुत सारे झूठे आलिमीन उठ खड़े होंगे और वो फरमाएंगे कि मैं आने वाला मसीह हूँ। घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का सब होना जरूर है। इससे पेश है कि खुदा यीशु मसीह अपने आमने सामने में आए, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सत्तर पर सत्तर चढ़ाई करेगी, जगह जगह पर काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मसीह पर शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको ऐसा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर शत्रुओं में तुमसे अदावत रखेगी, और उस वक्त बचेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बचेरों को धोला करेंगे। चर्च, आज के दौर में हमें लोगों के इम्तियाज करना है। कलाम फरमाता है बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे, वो बहुत सारी ऑफर्स लेकर आपके सामने होंगे, वो ऑफर्स दयामी मादी चीजें हैं। बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो बहुत सारे लोगों को गुमराह करेंगे। चर्च, आज के दौर में हमें पाकरी के उस गिफ्ट से, हमें पाकरी की नेमतों से वाकिफ होना है और लोगों का इम्तियाज करना है और अपनी आंखें ईमान के वाली और कामल करने वाले यीशु मसीह पर लगानी। हर एक शख्स को अब के दौर में उस आसमान की बातें का भूखा और प्यासा होना है, ना कि किसी और मादी चीज का। यीशु मसीह फरमाते हैं मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा।
हल्का और बेदिली के भर जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाह की खुशखबरी की बुरादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज शाम आपके लिए गुड न्यूज है। जितने इस बात को सुनते हैं, इस बात को समझ ले, कलाम फरमाता है आखिरी टाइम के अंदर, आखिरी दौर के अंदर बहुत सारे झूठे नबी खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे नबी और झूठे मुफक्किरीन उठ खड़े होंगे और वो बकरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और लोग जो वो सही तरीन की बर्दाश्त न करेंगे, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मैं उसे वो ताज दूंगा। और आखिरी टाइम के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब मैं अपनी बादशाही में आऊंगा तो जो ईमानदार, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, उन पर कभी दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा। मैं उन्हें एक ताज दूंगा, मैं उन्हें एक नया नाम दूंगा और मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाऊंगा। और अगर किसी ने इस दौर में अपने नेकी के काम चाहे वो कर लिए तो कलाम फरमाता है वो अपना अजर पा चुका। कलीसिया हमें अपनी आंखें ईमान के बानी और काम करने वाली सोची पर लगाने होगी। हमें तमाम मादी सोचों से, मादी ख्यालों से, इन तालीमों से बाहर आकर सही तालीम पर, जैसे यूहन्ना फरमाते हैं यूहन्ना 8 में उसकी 32 आयत में कि हमें सच्चाई से वाकिफ होना होगा और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। चर्च हमें इस बात पर ईमान रखना है कि जो खुदा मुझे निजात दे सकता है, जो खुदा मुझे औलाद दे सकता है, जो खुदा मुझे जिंदगी दे सकता है, ये सबसे कीमती चीजें, वो खुदा मुझे सब कुछ मुहैया कर सकता है। आज शायद पाकिस्तान चर्च है वो हर एक चीज के लिए चर्च की तरफ उसकी निगाहें लगी हुई है, लेकिन ये बात आज शाम हम सुन ले कि खुदा यहाँ पर फरमाता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि हमारी फिक्र करता रोज हमारा बोझ उठाता है, वो रोज हमारा बोझ उठाता है। आपके किचन भरपूर भरने वाले हैं और वो बरकत जो खुदा ने अपने बंदा के वसीले उस बेवा को दी कि जब तक इस मुल्क में काल है ना करे आटे की मटकी में से कभी आटा खत्म होगा और ना कभी तेल खत्म होगा, लेकिन हमें अपनी आंखें इंसानों से हटाकर उस खुदा सामूस पर लगानी होगी। अपनी आंखें किसी इंसान से हटाकर खुदा पर लगाएंगे तो ये बरकत हमारे लिए है। तू खूब सरफराज होगा, तू खूब कामयाब होगा और जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत करते थे तो शागिर्द भी यही सवाल पूछते कि सालों की मिलेगा। शागिर्द यीशु से ये सवाल पूछते कि अगर हम तेरे साथ चलते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? तो यीशु मसीह ने कहा कि जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। चर्च हमें अपनी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु मसीह पर लगाना है। वही ईमान का बानी है, वही हमारा निजात देने वाला है, वही हमारा शाफी, वही हमारा अच्छा चरवाहा, वही हमारा सरदार काहिन है। और अगर वो हमें निजात दे सकता है तो वह सब कुछ मुहैया कर सकता है। वो फरमाता है कि जब अपनी बादशाही में जब अपने बाप के दाहिने तरफ बैठा होगा वो कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों और उस फराज में शामिल हो जाओ जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस फराज के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। चर्च को उस आसमान की बादशाही के लिए जहां पर ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना अवनारा होगा, ना कोई फिक्र होगी। चर्च को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अब वक्त नजदीक है और खुदा रसूल अपने वादा के मुताबिक आने वाला है। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। थैंक यू जीसस। आइए मैं चाहता हूं यहाँ पर मौजूद है प्लीज अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमानी बाप यीशु के नाम में आज शाम हम तेरी हजूरी में आते हैं। खुदा इस आजाद टाउन के लिए जो तू लेकर आया है, आज शाम खुदा तूने इस आवाज को सुना, इस कलाम को सुना। आज शाम हम खुदा चाहते हैं ये कलाम उनकी जिंदगी के लिए बाइस बरकत, बाइस अनंतिंग, बाइस निजात चाहते हैं यीशु के नाम में। खुदा हम इन दुनियावी सोचों से बाहर निकलकर, इन दुनियावी ख्यालों से बाहर निकलकर, इस तमाम लालच की तालीम से बाहर निकलकर अब अपनी आंखें ईमान के बानी और कामल करने वाली यीशु मसीह पर लगाएं। तो कि हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को अपनी बादशाही में आए तो हम शर्मिंदा न हो, बल्कि हम तुझे वेलकम करें, हम तुझे खुशामदीद करें। और दाऊद फरमाते हैं कि हर रूह पानी के नाम की तरसती है, मेरी रूह खुदा बल्कि जिंदा खुदा की प्यासी है।